सोशल मीडिया पे बड़ी गुहार लगाई जा रही है टीम इंडिया से और रोहित शर्मा से कि इस बात की भैया अपनी जर्सी का रंग बदल दो, इसलिए क्योंकि ट्रेविस हेड आ रहे हैं और उन्हें आपकी जर्सी बहुत पसंद है। अब हम लोगों भी चिंतित हैं कि भैया हाँ सेमीफाइनल मुकाबला होना है भारत का ऑस्ट्रेलिया से, तो जर्सी का क्या चक्कर है? क्या भाई ट्रेविस हेड से इतना डरना है हम लोगों को? नहीं भाई, कल नहीं चल रहा है वो खिलाड़ी, मैं लिख के दे सकता हूँ। बाद में ठीक है क्लिप कट सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कल ट्रेविस हेड चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये वही वाली बात होगी कि हम सिलेबस कुछ और पढ़ के गए थे और आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया। मुझे ट्रेविस से ज़्यादा अगर कोई खतरा है तो स्टीवन स्मिथ मेरे लिए उस टीम में। हाँ, क्योंकि कल वाला विकेट वैसा नहीं होने वाला है, मेरे को सीधे ही लग रहा है। बाकी मीम तो खूब सारे बन रहे हैं, लेकिन ट्रेविस हेड से मुझे उम्मीद नहीं, अपने बॉलर से ज़्यादा उम्मीद है। बॉलर से ज़्यादा उम्मीद। हाँ, बड़ा मतलब खंगाल के देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ट्रेविस हेड का ये हवा बना कैसे है। मतलब हाल फिलहाल का देखें, अरे दीपक आ जाओ, सचिन भी हम लोगों के साथ हैं। ट्रेविस हेड का हवा खंगाल ने कोशिश कर रहे थे। तो भारत के खिलाफ वनडे में ट्रेविस हेड के ODI, मैं सिर्फ ODI की बात कर रहा हूँ, उसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी है, जिसमें 9 मैचेस में। वो सेंचुरी 19 नवंबर वाली है। हाँ। तो वो 9 मैचेस में उन्होंने 345 रन बनाए हैं, 43 का एवरेज है। मतलब इतना बड़ा थ्रेट नहीं, बड़ा थ्रेट नहीं है इस हिसाब से। अगर स्टीव स्मिथ का देखें तो आपके पास याद करने के लिए हो जाएगा कि 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जब हमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में हराया था, बहुत बढ़िया से कूटा था, तो उस मैच में भी स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मारी थी। 350 का मेरा कंसर्न वही है, 350 600। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअल में आप कह रहे हो ना थ्रेट बड़ा नहीं है, उसके चक्कर में हमारा वर्ल्ड कप चला गया। इससे बड़ा थ्रेट नहीं चाहिए था हमें। हाँ, ये बात ठीक है। बाकी बायलैटरल सीरीज में अगर ये मैं मार लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर हाँ बच के रहना होगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि कैच नहीं छोड़ने, कैच नहीं छोड़ना, अफगानिस्तान वाली गलती नहीं करनी है। हाँ, एक्चुअल में इंडिया की फील्डिंग कल थोड़ी सी लूज लगी थी मेरे को काफ़ी, जिस हिसाब से इंडिया खेल रही थी कल। थोड़ा सा KL राहुल से भी 2 कैच छूटे थे और एक शायद वरुण, मतलब वो थोड़ा टफ कैच था, मगर वो हो सकता था। तो उस लिहाजे से देखा जाए चीज़ें, तो ट्रेविस हेड का कैच शायद वर्ल्ड कप फाइनल में भी छूटा था। नहीं, कैच नहीं छूटा था, कैच नहीं छूटा था। नहीं, एक और चीज़, उससे बड़ी चीज़ नो बॉल। नोबल नहीं था। वो इंडियन टीम को वो ध्यान रखना। मैं ये सोच रहा हूँ सर, जो ये कह रहे थे ना कि विकेट वैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कैच तो किसी भी विकेट पे लिया जा सकता है। परेशानी ये है ही नहीं। बात ये कि ट्रेविस हेड आपके लिए साइकोलॉजिकल फियर तो क्रिएट करते ही हैं, जितनी देर वो क्रीज पर खड़े हैं या जितनी देर वो फील्ड में अपनी चुस्ती दुरुस्ती एक्टिविटी लगा रहे हैं, तो वो आपके लिए उस तरह खतरा तो पैदा करते ही हैं। दूसरा ये है कि मतलब मज़ा तो उसमें आ रहा है, पूरे मीम वगैरह आप कल से देखने में लगे हैं। और सबसे बढ़िया नॉकआउट मैच है। हम जिस चोकर्स के ठप्पे को लेकर के लगभग 2013 के बाद से जी रहे थे, वो अच्छी बात है कि 24 में वो जून के महीने में वो टूटा, लेकिन बिल्कुल साउथ अफ्रीका की याद दिलाता था। ऐसे से नियम बनते थे, एक बॉल में 22 रन बनाने हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा आउट होते हैं नॉक, तो एक वो अलग कहानी थी। तो एक तो ये डर है, कोई भी खिलाड़ी जो हम नियम पे नहीं हारे, हम पूरा हारे हैं। वही बात है। मुझे बस जो जिस बात का डर है सबसे ज़्यादा, वो तो यही है कि ट्रेविस हेड एक दिन एक प्लेयर को चाहिए होता है चलने के लिए। और कई बार जैसे मुल्तान का सुल्तान जब वीरेंद्र सहवाग बनकर आते हैं, तो वो फाइनल डे उन्होंने चुना। लक्ष्मीपति बालाजी ने किस तरह से मतलब रेड कूटी शोएब अख्तर की, हिस्ट्री में दर्ज हो गया वो। तो एक जो फाइनल डे, जो इंपॉर्टेंट डे है आपका, आप उस पर परफॉर्म कर जाएं। बाकी साल भर आप ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि एक बार 2 ऑफिस होते हैं, एक बार बॉस कहने के बाद, एक बार बॉस कहने से पहले, उस टाइप की एक्टिविटी है कि आप जो फाइनल डे में बढ़िया करके उसका आप करते रहिए, कुछ भी चाहे एवरेज परफॉर्मेंस। जैसे अगर हम न्यूजीलैंड से हार भी जाते, इतना हमको फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन बात है ही नहीं कि हम न्यूजीलैंड से हारे जीते, क्योंकि मुझे बिल्कुल सब कुछ वही ट्रेजेक्टरी याद दिला रहा है कि हम सारे मैच जीते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा डेटा मिला, देख रहा था मैं कि रोहित शर्मा अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी कोई मुकाबला नहीं हारे। 3-0 का रिकॉर्ड है उनका। 3 बार हम उनकी कप्तानी में ICC टूर्नामेंट के लिए हैं। और ने भी कप्तान रहते हुए न्यूजीलैंड से कभी नहीं हारा है, 4-0 से हरा के आए थे वो न्यूजीलैंड को। ICC टूर्नामेंट की बात हो रही है। गंभीर हारे हैं। हाँ, अब ये मैंने आसान वाला डेटा दिखा के सबको दिल बहलाने की कोशिश की कि भाई ट्रेविस हेड से इतना भी नहीं डरना है, पर हकीकत यही है कि भैया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो 146 आई थिंक, हाँ उसमें भी चाहे T20 वर्ल्ड कप में जिसमें रोहित शर्मा की पारी के दम पर आप जीत गए, पर उस मैच में भी एक खिलाड़ी जो आपको हॉक के रन बना रहा था आपके खिलाफ, वो ट्रेविस हेड थे। तो बुमराह ने विकेट लिया था तो मचा दिया। 76 बनाए थे। और इसके बाद 19 नवंबर 2023 को तो हम लोग याद करना ही नहीं चाहते।
बात है, वो तो अच्छा एक और चीज़ है, हम लोग सब पर वरुण कुछ नहीं करेंगे क्या? वरुण नहीं फांस लेंगे उनको? हाँ उस पर आएंगे, लेकिन 19 नवंबर 2023 के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहली बार वनडे खेल रहे हैं। जो हम लोग ट्रेविस हेड का हवा बना रहे हैं वो हवा वनडे में सिर्फ वही आखिरी बार है। हाँ ठीक है, इसीलिए और फिर जर्सी की बात होती है कि यार वही अभी तक ताज़ा है, वो पुराना ही वाला होने वाला है। हाँ उसके बाद वरुण की बात, यार मुझे नहीं लगता यार इतना आसान होगा वरुण को खेलना। लिटरली मतलब आप कुलदीप यादव, क्योंकि वो थोड़ी धीमे बॉल करते हैं ऑन एयर, आप उनकी बॉल की ट्रेजेक्टरी अगर उतनी नहीं घूमेगी तो वो गेस कर सकते हो। वरुण की बॉलें इस पिच पर मुश्किल होगा खेलना। मतलब आप समझिए, कल आप समझिए एक एंड संभाले रखा किसने? केन विलियमसन ने। और आप यू कैन नॉट कंपेयर बाकी कोई खिलाड़ी विलियमसन से स्पिन खेलने के मामले में, और वो बंदा भी फंस रहा था। एंड में वो आउट भी हुआ, 2 आउट किया अक्षर पटेल ने, लेकिन वो प्रेशर दोनों तरफ से क्रिएट हुआ था। और उसमें वरुण चक्रवर्ती का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कुलदीप उतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं करा रहे थे कल। तो वरुण ने जो किया वो भाई कल ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया वाले को हमारे किस खिलाड़ी को देख के अपनी जर्सी का रंग बदल लेना चाहिए? कौन ऐसा खिलाड़ी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलेगा? बुमराह तो है नहीं, मगर बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैच वैसे ही होगा और इंडिया जीत रही है, बड़े प्यार से जीतेगी। और जिस तरीके का गेम मैंने कल देखा है, यार नंदू के चाय की दुकान वाला दावा कर रहा है। एक्चुअल में सुनो नहीं, वो सरकार वाली बात नहीं, इंडिया जीतेगी अच्छे से। क्योंकि कल जो मैच मैंने देखा है ना, वहाँ पर जो इंडिया ने 40 ओवर उन्हें ब्लॉक करके रखा है, ये बहुत बड़ा गेम था। इस तरीके से विलियमसन फंसा हुआ था बुरी तरह। वो मतलब एक तरफ से अक्षर पटेल ने फंसाया, फिर दूसरे एंड से क्या कहते हैं, ये था वरुण था, फिर उसके बाद फिर जडेजा को लगा दिया वहाँ पर, और जडेजा पे भी फंस रहा है। कहीं भी मौका दिया ही नहीं, खोलने ही नहीं दिया उनको, मैच ही नहीं खुला। तो इस तरीके से जैसे बॉलिंग हो रही है, तो मुझे लगता है 4 स्पिनर ही रहेंगे अपने, और बुरी तरह फंसेगा मैच। और क्या बोल रहे थे बीच में? और ट्रेविस हेड की बात कर रहे हो तो आप, मेरे को ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या उनके विकेट लेंगे। हार्दिक पांड्या लेगा। हाँ तो ये देखो, ये प्रेडिक्शन देखो, गुड जजमेंट। सबसे अच्छी बात है कि ये कितना होपफुल जजमेंट है। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब वो पावर प्ले में ही आउट हो जाएंगे। हम लोग वरुण से उनका विकेट निकाल रहे हैं, यानी 10 ओवर तो कुटाई झेलनी पड़ेगी उनकी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे हर बार एक आपका एक एक्स फैक्टर होता है। इस बार टीम इंडिया का एक्स फैक्टर क्या है कि हम अच्छा लगातार जीत रहे हैं, और हमको इस बार सेमीफाइनल में उतनी धुकधुकी नहीं बैठ रही है। अय्यर मिडिल ऑर्डर कोई टॉप ऑर्डर आपका चल नहीं रहा है उस तरह से, थोड़ा नीचे उतारा है ना, सॉरी चल तो रहा है। नहीं वो नीचे आ ही रहा है, खेल अच्छा प्लेस अब ऑलमोस्ट वही है। नहीं वो बड़ा मतलब वो जो एक्सपर्ट्स टीवी पे बैठते हैं, वो पहले गए हैं, एक बार गए हैं। हाँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बीच में बहुत ज्यादा राइट हैंड डोमिनेटिंग बैटिंग लाइनअप हो गया, तो थोड़ा सा वो मिक्स करने के लिए आप वो भी देख रहे हो एक चीज, केएल की वो जगह फिक्स हो गई है। तो आप क्या करते हो, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं जैसे कल हुआ था, तो आप अक्षर को ऊपर भेज देते हो, वो ये हो गया है। वहां पे आप केएल को नहीं नाइट वॉचमैन क्यों, केएल इज अ प्रॉपर बैटर है यार। मैं उसको याद कर रहा हूं। हाँ मतलब वो भी प्रॉपर बैट्समैन है, जिस तरह से खेल रहे हैं अभी प्रॉपर बैट्समैन ही उनको कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेक शिफ्ट बैट्समैन है। अक्षर पटेल को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है नंबर 5 पे, और वो एक डेप्थ देते हैं पूरी टीम को, तो बहुत अच्छी चीज है। और जिस नंबर पे अय्यर खेलने आते हैं ना, वो गेम चेंजर है एक तरीके से। उसको हर गेम आता है, स्लो खेलना, मतलब किस पेस पे रन बनाने, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कहाँ पर छक्के लगाने, बड़े शॉट चाहिए, हर चीज़ आती है उस बंदे को। बहुत बड़ा प्लेयर है, अंडररेटेड है, मगर बहुत बड़ा प्लेयर है। वो जो 1 साल का गैप, उसके बाद ये वापस आए ना, तो अलग गेम है इनका इस टाइम पे। डोमेस्टिक में बहुत। ट्रेविस हेड के विकेट की बात हो गई, कल स्कोर कितना बनाएगा? एक ऐसे ही गेस, वाइल्ड गेस। देखो एक है, मतलब जो मेरा अनुमान है, मतलब पहले सचिन बताओ। ट्रेविस हेड तो नहीं, मगर हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलती है तो 250 के अराउंड तो है बनाएंगे। हाँ अपन चेस कर लेंगे बड़े प्यार से यार। न्यूजीलैंड वाले तो चेस नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए ना, हमने रोका भी और हमने मारे भी। हमने दोनों चीज कर ली है वहाँ पर। और अगर भारत पहले बैटिंग कर ले तो कितना बना लेगा भारत? अराउंड 270 बन जाए, 275। अच्छा इतना जाना, 275 तो काफी होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक ग्राउंड पे खेलने का इतना तो बेनिफिट 25 रन का मुझे चाहिए। वो बेनिफिट चाहिए। यहाँ पर 300 वाला ग्राउंड ही नहीं है और पिच नहीं है उस हिसाब की। 300 वाली पिच तो है नहीं है, कहने को तो हम 350 कहते हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सिचुएशन को ये नंदू के दुकान वाली बात नहीं है, ये बहुत गंभीरता से क्रिकेट एनालिस्ट की तरह बोला। मुझे ऐसा लगता है कि कल 30 पे 3 हो गए थे अपने, ठीक है। अगर अपने को स्टार्ट अच्छा मिलता है तो हम वो 270-80 को 300 भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा कोई स्पिनर अच्छा नहीं है जैम्पा को छोड़ के। आपको सिर्फ वो एक स्पिनर टैकल करना है सिर्फ, जैसे कि आपने पाकिस्तान वाले, क्या नाम था उनका, जो जिन्होंने ऐसा लुक दिया था, उनको आपने टैकल किया था, अबरार। हाँ उनको आपने टैकल किया था 10 ओवर में 28-27 रन दिए उस बंदे ने तो उस दिन, क्योंकि वो बहुत सी बॉलिंग कर रहा था। तो आपको वैसे ही एक बंदे को टैकल करना है, उनके पास कोई और स्पिनर है नहीं। मैक्सवेल को आप लाएंगे,
ठीक है, वो दूसरा स्पिनर है उनका, यहाँ बाकी पर तो पेसर। मेरे को लगता है फिर कैप्टन ही काम करेगा। अगर वो चलता है तो 300 है। बड़े मैच खिला रहे भाई, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। कैप्टन को चलना पड़ेगा, टीम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सीधी सी बात है। कैप्टन नहीं चलेगा तो टीम नीचे लग जाएगी, और अभी तक उनका 18 का एवरेज है, कोई रन मारे नहीं है उस हिसाब से। स्टार्ट दिया है, स्टार्ट हर मैच में, अभी स्टार्ट वाली बात नहीं रही, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा रन नहीं आए तो। बाकी मुझे लग रहा है जितने मीम बने हैं कल क्या होगा, सारे मीम उल्टे हो जाएंगे। कल हम ट्रेविस हेड को उल्टा ऐसी तैसी कर रहे होंगे सोशल मीडिया कोल में। ब्लैक के मतलब कुछ नहीं करना है, जर्सी का रंग नहीं चेंज करना है, ब्लीड ब्लू वाला मामला है। ब्लू जर्सी हम पहनते आए हैं, हम आगे भी पहनेंगे, कल अपनी टीम का सपोर्ट करेंगे। देखते हैं नतीजा कुछ भी हो, पर भरोसा है भारत जीत रहा है भैया। ये वाला टूर्नामेंट तो हम लोग जीतेंगे, नहीं वनडे वाला ये टूर्नामेंट हम जीत रहे हैं। एक्चुअल में अब जो कल होता है उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा फाइनल में क्या होता है। अभी पहले कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल का मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल मुकाबला है। तो इसी तरह से देखते रहिए लल्लन, और भी स्पोर्ट्स के वीडियो के लिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस रिपोर्ट में कैमरे पर हमारा साथ दिया प्रशांत ने, मैं संदीप, धन्यवाद।